हेलो हाय, मैं अपर्णा शुक्ला। तो मैंने कल आप लोगों को कहाँ तक पढ़ा दिया था? कल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था वस्त्र में किस हिसाब से क्या तैयारी की जाती है बनाने के लिए, यानी कि धागे की कताई। कल मैंने कताई तक आप लोगों को बता दिया। कताई के आगे क्या आएगा? कताई के आगे आएगा वस्त्र निर्माण। ठीक है, कताई के आगे क्या आएगा कि क्या जाता है, कपड़ा किस तरह से बनता है, कपड़े का उपयोग क्या होता है, यानी फैब्रिक, वीविंग, फेल्टिंग एंड नीटिंग। वस्त्र निर्माण, बुनाई, फेल्टिंग और नीटिंग। नीटिंग मतलब भी बुनाई ही होता है, फेल्टिंग मतलब जो है गर्म करके दबाव से बनाया जाता है, और बुनाई भी बुनाई। नीटिंग मतलब जो स्वेटर वगैरह को बोलते हैं उसको नीटिंग बोलते हैं, और बुनाई जो कपड़े की बुनाई होती है उसको वीविंग बोलते हैं। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं सब हो चुके हैं। एक मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर नहीं करा है, वो मैंने वॉइस नोट में अपने ग्रुप में डाल दिया था। अगर आपको ग्रुप से जुड़ना हो तो आप ग्रुप से जुड़ सकते हो। ग्रुप का नंबर है 9455836597। एक बार फिर से सुन लो, 9455536597। हमारा टेलीग्राम नंबर है। ग्रुप नंबर टेलीग्राम पर आपको जुड़ने का तरीका है अपर्णा सिस्टर TGT PGT। आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, जैसे मुझे सुविधा पड़ती है, जैसे मुझे टाइम मिलता है, उस हिसाब से मैं वहाँ पर क्वेश्चन डालती हूँ। आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो और ख़ुद को समझ सकते हो कि आपकी कितनी तैयारी हुई है। तो मैंने कल जो चैप्टर ख़त्म किया उसमें मैंने 5 क्वेश्चन लास्ट में दिए थे, और मैंने कहा था कि जिसने भी इसका आंसर दिया है देगा, कमेंट बॉक्स में नीचे देगा, उसका मैं नाम लूँगी। अगर ज़्यादा कमेंट आया तो शुरुआत का 10 नाम लूँगी, अगर कमेंट कम आया तो मैं उतने सारे नाम ले लूँगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कमेंट सिर्फ एक आया। इसका मतलब एक बिटिया ने हमारी पूरा वीडियो देखा है, और किसी ने अगर देखा है तो पता नहीं, क्योंकि अगर देखा होता तो कमेंट नीचे ज़रूर करता, क्योंकि वो जो 5 क्वेश्चन आए थे उस 5 क्वेश्चन को सॉल्व करता, उसका मुझे आंसर बताता। मैंने कहा था कि सही होगा या गलत होगा, मैं ये नहीं कहने जाऊँगी कि इसका गलत है, मैं सिर्फ नाम बताऊँगी कि हाँ इतने लोगों ने बाद में देखा था पूरा तक। चलो ठीक है, जिसने नहीं देखा कोई बात नहीं, अच्छा होगा। नहीं देखोगे तो क्या कह सकते, कुछ नहीं बोल सकते। चलो ठीक है, जिस बिटिया ने हमारे देखा था हमारा वीडियो पूरा, जिसने मुझे आंसर किया था, जिसने मेरा नाम जिसका मैं नाम लेना चाहती हूँ, वो है जया सिंह। जया सिंह ने पूरा वीडियो देखा था, और मुझे बहुत खुशी है जया सिंह के लिए कि उन्होंने पूरा आंसर दिया था और वो आंसर सही था। इसका मतलब पढ़ा समझा और वो कोशिश कर रही हैं पढ़ने की। चलो ठीक है, अब आज भी मैं अंतिम में आपको 5 क्वेश्चंस दूंगी। 5 क्वेश्चन से में जितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे उनका मैं कल शुरू में वीडियो के नाम लूँगी। चलो फिर शुरू करते हैं। क्या है? पहला है वस्त्र निर्माण। वस्त्र निर्माण है कहाँ, किसको बोलते हैं? फैब्रिक को। इंग्लिश में फैब्रिक बोलते हैं और हिंदी में वस्त्र निर्माण बोलते हैं। वस्त्र निर्माण का क्या मतलब होता है? वस्त्र यानी कि जो टेक्सटाइल है, इसका शब्द क्या हो गया? यह शब्द उन सभी वस्त्रों के लिए प्रयोग किया जाता है जो रेशों को दबाकर, बुनकर या उसको सिलकर तैयार किए जाते हैं, उनको वस्त्र बोलते हैं। इन वस्त्रों को जो हम लोग बुनते हैं, जो हम लोग दबा के बनाते हैं फेल्टिंग के द्वारा, और जो हम लोग जो है उसके द्वारा बनाते हैं, सिलाई करके बनाते हैं, इन वस्त्रों को जो है हम वस्त्र बनाते हैं। लेकिन जो चमड़े के वस्त्र हैं उनको इसमें नहीं लिया जाता है। चमड़े के वस्त्रों को इसमें नहीं गिना जाता है। ये वस्त्र जो होते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, लेदर की जो जैकेट वगैरह आती हैं वो इसमें नहीं आते। बुनाई नहीं हो सकती उसकी, फेल्टिंग भी नहीं हो सकती उसकी, सिलाई भी नहीं हो सकती उसकी। वो तो काट काट के पीस में सिला जाता है। वो वाली सिलाई नहीं हो सकती ना कि जो है धागे से बिना जाए अलग अलग करके, तो इसलिए वो नहीं आता इसमें। इसके बाद क्या है, चना धातु से बने हुए वस्त्र भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। जो चाइना ग्लास के वस्त्र होते हैं वो भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं। कोई धातु के बने होते हैं वो भी इस श्रेणी में नहीं आते हैं।
इसमें सिर्फ क्या आते हैं, इसमें सिर्फ धागे आते हैं जिनको काट के जिससे वस्त्र तैयार किया जाता है, बस इतना जान लो। चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो वुलन हो, कॉटन हो, रेशम हो, कुछ भी हो, चाहे वो प्राकृतिक हो, वानस्पतिक हो या मानव निर्मित हो, ये सारे जितने हैं वो क्या कहीं में वो आते हैं कि जिसको हम कताई जिसकी कर सकें। अब आप खुद सोच लो, कांच की कताई हो नहीं सकती, आप चमड़े की कताई करते नहीं हो, तो जो कताई वाले हैं वही इसमें आते हैं। कोयलर ने अपनी पुस्तक में क्या लिखा है, फैब्रिक्स आर मेड ऑफ इंटरवीविंग थ्रेड्स ऑफ और यार्न एंड दीज यार्न्स। फैब्रिक जो है वो किससे बनता है, वो इंटरवीविंग मतलब एक दूसरे में बीच बीनकर इनकर थ्रेड को तैयार किया जाता है। ऑफ यार्न या और यार्न या धागे के थ्रू बीनकर तैयार किया जाता है। देयर टर्न ऑन प्रोडक्ट बाय ट्विस्टिंग टुगेदर लॉन्ग थिन फैब्रिक। इसके बाद इससे जो बनता है लंबा साथ में जुड़ा हुआ, उसको फाइबर बोलते हैं। मैंने पहले ही बता दिया फाइबर कैसे होता है, क्या होता है। वस्त्रों को कई विधियों द्वारा तैयार किया जाता है, जैसे बुनाई किया जाता है, फेल्टिंग के द्वारा तैयार किया जाता है, नीटिंग के द्वारा तैयार किया जाता है और बॉन्डिंग के द्वारा। बुनाई का मतलब क्या है, जो ताना बाना लेकर बुना जाता है उसको बुनाई कहते हैं। फेल्टिंग का क्या मतलब होता है, फेल्टिंग का मतलब होता है दबाकर, वस्त्रों के छोटे छोटे रेसे जो बुने नहीं जा सकते हैं उनको दबाकर बनाया जाता है, गर्म करके दबा दिया जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे कंबल वगैरह बनते हैं। कौन से, जो नीचे बिछाए जाते हैं, जो सरकारी कंबल आते हैं जो नीचे बिछाए जाते हैं, जो हमें मिलते हैं वो कंबल, वो इनसे मिलते हैं। अब तो उसमें भी अच्छे कंबल मिलने लगे, नहीं तो वो वाली चीज़ इसमें मिलती। फिर क्या है, नीटिंग, नीटिंग मतलब जो बुनाई की जाती है, मतलब स्वेटर वगैरह जो होती है वो नीटिंग होती है। बॉन्डिंग, बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे से जो है चिपका कर, एक दूसरे को सटा कर बनते हैं। तो क्या हो गया, वीविंग, फेल्टिंग, नीटिंग, बॉन्डिंग। ठीक है, बुनाई दोनों चीज़ है। नीटिंग का मतलब भी बुनाई होता है, वीविंग का मतलब भी बुनाई होता है, लेकिन इंग्लिश में वीविंग बोलते हैं और हिंदी में नीटिंग बोलते हैं। जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करो और जहाँ बुनाई आ जाए तो इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना, कौन सी बुनाई पूछ रहा है, नीटिंग वाली पूछ रहा है कि वीविंग वाली पूछ रहा है। अब सुनो, बुनाई यानी वीविंग। अधिकांश वस्त्रों का निर्माण इसी विधि से होता है, यानी कि बुनाई की विधि से ही ज़्यादा वस्त्र बनाए जाते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए दोनों ओर से धागे चाहिए। कौन से धागे चाहिए, एक ताना चाहिए, एक बाना चाहिए। बिना ताने के और बिना बाने के धागा नहीं बन सकता। अब देखो, जैसे ताना है तो ताने का धागा कैसे चाहिए हमको, ताना कैसे होता है, ताना होता है ऐसे, ताना ऐसे होता है, ताना ऐसे। ताना मतलब समझ लो तना हुआ, टाइट, खड़ा। बोलते ना कि अरे बड़ा जो है रस्सी बहुत तनी हुई थी, तनी मतलब एकदम टाइट, ऐसे एकदम खड़ा हुआ, ये क्या है, ये ताना है। ठीक है, ये ताना है, इसको क्या बोलेंगे, ताना। ठीक है, एकदम खड़ा, जिसको जो ये ताना है ये एकदम खड़ा होता है। लेकिन अगर इसी को जो है कहना हो बाना, तो क्या बोलेंगे, बाना ये होता है, ये होता है बाना। ठीक है, एक यहाँ ताना आ गया और इसी के ऊपर बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना। तो क्या हो रहा है, ये कपड़े की बुनाई हो रही ना, इस तरह से ये कपड़ा जाके हमारा बन के तैयार होता है, एक ताना लेकर एक बाना लेकर। अब इसी में अलग अलग मिलावट की जा सकती है, एक ताना में दो बाना, दो बाने में एक ताना, कोई थोड़ा सा टेढ़ा, कोई थोड़ा सा सीधा, कोई थोड़ा सा ऊपर, कोई थोड़ा सा नीचे। इसी को एक दूसरे से थोड़ा सा डिफरेंट कर करके थोड़ा सा जो है अंतर आ जाता है। कोई रिब बुनाई में आ जाएगा, कोई सादी बुनाई में आ जाएगा, कोई सैटिन में आ जाएगा, कोई साटिन में आ जाएगा, कोई चिड़िया में आ जाएगा, कोई किसी में, मतलब ऐसे ही सारी चीज़ें ताने के साथ और बाने के साथ, ताने के साथ बाने के साथ। ताना क्या है, ताना क्या है, ताना है ऐसे खड़ा हुआ, ऐसे ताना है ऐसे खड़ा हुआ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ताना। और जो ऐसे होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बाना। ठीक है, हमारे ख्याल से ताने बाने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। ताना खड़ा वाला धागा, बाना लेटा हुआ धागा। ठीक है, चलो अब क्या है कि दो धागे कपड़े की बुनाई के लिए हमें क्या चाहिए, एक ताना चाहिए, एक बाना चाहिए। ताने को इसके इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं, वार्प। क्या बोलते हैं ताने को इंग्लिश में, वार्प। ठीक है, वार्प, WARP, ताने को बोलते हैं वार्प। और बाने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वेफ। वेफ क्या,
WELF, WELF में क्या होता है, वेफ्ट बोलते हैं, WEFT, वेफ्ट बोलते हैं। तो क्या होता है इसमें, WEFT, वेफ्ट किसको बोलते हैं, बाने को। वार्प किसको बोलते हैं, ताने को। ठीक, इसके बाद क्या आ गया, ये हमने आपको बता दिया कि ताने बाने में ये होता है। पहले शुरू में क्या था, जब प्राचीनतम जो है ये सब होता था तो क्या कहता था कि ताने को जमीन पर रखी हुई किसी वस्तु से बांध दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई लकड़ी वगैरह है, उसको घुसा की मिट्टी में रखा हुआ फर्श पर, और उसके हिसाब से लंबा लंबा धागा बांध दिया गया। कोई लंबी सी चीज़ है जिसको इस तरह से वो बनी हुई है कि जैसे मान लो कि कोई चीज़ ऐसी बनी हुई, ये घुसा हुआ है मिट्टी में, ये मिट्टी में घुसा हो गया, क्या घुस गया मिट्टी में, क्या हुआ मिट्टी में, ताना का जो है जिसमें फंसाना है वो घुस गया। अब ये बाहर निकला हुआ है, एक ऐसे है, ठीक है, ऐसे है, तो ऐसे है, ये चीज़ जो है ये यहाँ पर, ये यहाँ पर, और ये यहाँ पर, ये मिट्टी में घुसा है और ये टाइट है। तो पहले क्या होता था, पहले मशीन नहीं थी तो इस पर काम किया था, यहाँ से ताना ऐसे इसमें फंसाया रहता था, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद जब बाना लाया जाता था तो बाने को कैसे लाया जाता था, इसके ऊपर से अंदर बाहर करके, अंदर बाहर करके ताने को इसमें मिला दिया जाता था। तो ये बाने को इसमें मिला दिया जाता था, ये बाने को इसमें मिला दिया जाता था, तो क्या होता था, कपड़ा बनता था। ये पुराने समय की बात है। इसके उपरांत फ्रेम का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे ताने के धागे को सावधानीपूर्वक रखा जाता था। उसके बाद उससे फ्रेम में 2 लकड़ियों को जमीन में गाड़ दिया, मैंने बताया ना, 2 फ्रेम को लकड़ी को गाड़ दिया जाता था और इस तरह से ताने को उसमें बाने की बुनाई की जाती थी। पहले की अपेक्षा ये अधिक सरल था। पहले क्या था, अब जैसे मैं बताऊं पहले आपको कि जैसे एक लकड़ी है, उसको गाड़ दिया गया। ऐसे मान लो कि एक लकड़ी है, ये एक लकड़ी है, इसको ज़मीन में गाड़ दिया गया, ये ज़मीन में गाड़ दिया गया। अब ये है, इस पर हमने एक धागा लिया और धागे को खींच दिया, खूब ऊपर तक खींच के पकड़ लिया, तो ये ताना हो गया। यहाँ से दबा दिया इसमें और इसमें पकड़ खींच लिया, ताना हो गया। अब इस पर कपड़ा बुनना बड़ा कठिन है, इस पर कपड़ा बुनना बहुत कठिन है, लेकिन जो मैंने दोबारा बताया उस पर कपड़ा बुनना आसान है, क्योंकि वो जो है एक फ्रेम की तरह से हो गया कि जो है एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया। इस पर हम जो है ऐसे ताना डाल देंगे, ऐसे बाना डाल देंगे, तो कपड़ा बुनना आसान हो जाएगा। और इसके बाद इस फ्रेम का जो है नीचे वाला जो इसको जो अड्डी है, जो इसका हड्डी है, जो इसका जो है लकड़ी है, इसको हम ज़मीन में गाड़ देंगे, ठीक। फिर जो है ताने के धागे अपने निश्चित स्थान पर रहते थे, जिससे कि बुनने वाले जो बाना है, शटल है, वो सतर्कता पूर्वक जो है सरलता से उसमें घुस जाता था। वही बोले ना, ये टाइट है बिल्कुल से। अब इसमें शटल घुसना, शटल होती है, अभी मैं शटल दिखाऊंगी। शटल होती है ऐसे पतली सी होती है, शटल में दिखाई देती हूँ। शटल होती है ये शटल, देखो ये शटल है, तो शटल की ये चीज़ पतली है और ये भी चीज़ पतली है। तो शटल कैसे घुसती है, जैसे ये ताना है ये, तो इसमें शटल ऐसे ही तो जाएगी, एक बार ऐसे जाएगी, फिर ताना ऊपर आएगा, फिर अंदर से जाएगी, फिर ताना ऊपर आएगा, फिर अंदर से जाएगी। तो ऐसे शटल घुसती हुई चलती है, ऐसे से घुसती चलती है, ऊपर नीचे अंदर नीचे ऐसे घुसती चलती है। तो आसानी से सरलता से ताना अंदर, वो जब जिस शटल में बाने का धागा भरा है वो अंदर जा सकता है। लेकिन जब खूब एक ही लकड़ी पर ताना खींच के कोई आदमी पकड़ के रखा हुआ, तो शटल जाने में आसानी नहीं होती। एक आदमी दोनों काम नहीं कर सकता ना, तो उसको प्रॉब्लम होती थी। लेकिन फिर उसके बाद ये प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब तो क्या हो गया, अब मशीन आ गई, तो अब तो और भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई। अब तो सारा काम मशीन से होता है, कुछ नहीं करना, बस डिज़ाइन तय कर लेना है कि हाँ ये डिज़ाइन डालनी है साड़ी अपना बिन जाता। कौन सी बनाना है, साटिन बनाना है, सैटिन बनाना है, बर्ड आई बनाना है, कार्ड्यू बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो वो जो है मशीन में अपना तय हो जाता है, सेटिंग वगैरह से तय हो जाता है। पहले इसमें बड़ी समस्या होती थी, ठीक है। फिर अब करघा, इसके बाद करघा चाहे कैसा भी हो, चाहे वो लाइट से चलने वाला हो, चाहे हाथ से चलने वाला हो, उनमें मुख्यतः जो है कुछ अंग होते हैं जो एक ही जैसे होते हैं। जैसे वार्प बेलन,
जैसे वार्प बेलन एक ही जैसे होता है, वार्प बेलन ये है। अब ये वार्प बेलन, इसको आप कैसे समझो, जितने लोग कपड़ा बनाते होंगे, सिलते होंगे, उनके पास सिलाई मशीन होगा, और सिलाई मशीन में बॉबिन होता है, एक बॉबिन केस होता है, एक बॉबिन होता है। तो सेम ऐसे ही तो बॉबिन होता है जिसमें हम लोग धागा भरते हैं, ऐसे होता है ना, बॉबिन ऐसे होता है, इसमें धागा भरा रहता है। तो सेम चीज़ में वार्प बीम होता है, इसमें भी वार्प मतलब क्या होता है कि इसमें ताने का जो है धागा भरा जाता है, किसको बोलते हैं, तो इसमें ताने का धागा भरा जाता है वार्प बीम में। इस पर ताने के धागे को समांतर रूप से लपेट दिया जाता है और करघे के पीछे की ओर रखा जाता है, जहां सूत करघे के सामने के भाग की ओर जाता है। जैसे पीछे रखेंगे तो पीछे से तो आएगा, आगे की तरफ आएगा, जब आगे की तरफ आएगा तो उसी से जो है ताना ये आगे की तरफ चढ़ता आएगा, और बाने से बगल से जो है शटल निकलती रहेगी, शटल निकलती रहेगी, तो वो बुनाई होती जाएगी। पूरे वस्त्र के धागे जब इस तरह से चढ़ जाते हैं, तब इनके अंतिम छोरों को इन पर से खोलकर सीधे तान दिया जाता है। जब पूरे धागे को इस पर शटल पर चढ़ा लिया जाता है, शटल के उस पर वार्प बीम पर सारे धागे लपेट लिए जाते हैं, उसके बाद जो बीम है उस पर जब सारे धागे चढ़ा लिए जाते हैं, तब क्या किया जाता है, तब उनको कहीं बांध दिया जाता है। कहाँ बांधा जाता है, इनको उसी में जो है क्लॉथ बीम में तान कर उसको बांध कर दिया जाता है। इस प्रकार धागे पूरे करघे पर तन जाते हैं। कपड़ा बनने का काम जैसे ही प्रारंभ होता है, वैसे ही बीम पर तैयार कपड़ा लिपटता जाता है। यह बीम क्लॉथ बीम की गतिशील क्रिया को भी दर्शाता है। जो है जब क्लॉथ यानी जब कपड़ा बनने लगता है तो घूमता है वो, और घूमता है तो अब तो मशीनीकृत से सब कुछ होने लगा, तो जो है दनादन फटाफट आता है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो शटल जो है वो घुसता जा रहा है कपड़ा, उसके बाद ताने में लपेटता जा रहा है, ताना खड़ा हुआ है, उसके अंदर से गुजरता जा रहा है, अंदर से गुजरता जा रहा है। अंदर बिनने का काम तो बाना ही करता है, ताना तो एक सीधा जो है रेशा जिसको चढ़ा दिया जाता है धागे को, और बाना बुनाई कर रहा है, तो बाना बुनाई करता जाएगा, उसके बाद कपड़ा जो है जो तैयार होता रहेगा, वो कपड़ा क्लॉथ बीम पर लपेटता जाएगा। मैं भी दिखाऊंगी फोटो आपको। फिर आता है हार्नेस। हार्नेस क्या होता है, ये है हार्नेस, ये देखो हार्नेस है। हार्नेस जो होता है ना, इसमें वो फोटो मैंने नहीं लगाई क्या, हार्नेस वाली फोटो मैं नहीं लगाई, भूल गई, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आपको। ये है हार्नेस। ये क्या होता है, कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ये हार्नेस ऐसे जाएगा, ऐसे पूरा ऐसे रहेगा, ये पूरा हार्नेस ऐसे रहेगा ये, लेकिन तो इसमें क्या होगा, यहाँ बीच में यहाँ छेद होगा, ठीक है, यहाँ पर बीच में छेद होगा। हार्नेस क्या है, पूरा जाएगा लेकिन यहाँ बीच में छेद होगा। ये जो बीच में छेद होगा, इसमें से क्या निकलेगा, इसमें से धागा जाएगा, ये इसमें से धागा जाएगा। करघे में लगा एक फ्रेम है जिसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हार्नेस। हार्नेस है जिसको हेडल के नाम से भी जाना जाता है। जैसे हम लोग नीडल बोलते हैं ना, नीडल मतलब सुई, इसको हेडल बोलते हैं। प्रत्येक हीडल में एक छेद होता है। जैसे ये छेद है, देखो मैंने बताया ना कि ये है और ये छेद है, मैंने बताया ना कि जो है ये छेद है, ये छेद है। फिर जो है ये छेद होता है इसमें। इस करघे पर एक मुख्य भाग होता है, यह ताने के धागों को ऊपर नीचे करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। जो ताना का धागा होता है, जो ताना मतलब सीधा वाला धागा होता है, इसको ऊपर नीचे करने की क्रिया को ये संभालता है। क्या, ये जो है हार्नेस। एक करघे में कम से कम 2 हार्नेस अवश्य ही रहते हैं। एक जो करघा है उसमें 2 हार्नेस अवश्य रहते हैं। एक करघे में 2 हार्नेस का होना जरूरी है, क्योंकि सबसे साधारण बुनाई में भी भराई का धागा एक और एक दूसरा धागा, एक भराई का धागा, भराई मतलब जिसमें शटल लगी होती है, जिसमें शटल में जो होता है वो उसमें भराई का धागा भर के क्लॉथ बीम में डाला जाता है। तो एक तो जो है धागा भराई का चाहिए, और दूसरा धागा जो है वो नीचे ऊपर उठता रहेगा ताकि बुनाई, इसे 2
हार्नेस ज़रूर चाहिए। पहले हार्नेस के उठ जाने से बने जो खाली स्थान होते हैं उनमें शटल जाती है और फिर निकल जाती है। शटल पूरी बीन के जाती है और फिर उसके बाद निकल आती है। इस प्रकार हार्नेस के ताने के धागों को नियंत्रित करके वस्त्र की बुनाई की सहायता होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ भी एक हार्नेस हो गया। ठीक है, वो हार्नेस का एक वो हो गया, हार्नेस का पूरा सुई हो गया, या हैडल जिसको बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ बीच में छेद हो गया, यहाँ बीच में छेद है। दो हार्नेस लगे हैं, एक इस साइड में लगा है और एक इस साइड में लगा, एक इस साइड में लगा है और एक इस साइड में लगा है। ठीक है, एक ये इस साइड में लगा, एक इस साइड में लगा, तो दो हार्नेस लगे हैं। तो एक तो ताने के धागे को ऊपर नीचे कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है, और एक बाने के धागे को लेकर आ जा रहा है। तो क्या करना है, तो ये जब दोनों लगेंगे तभी बुनाई होगी कपड़े की, क्योंकि दोनों में छेद है। जो मशीन की हम सिलाई करते हैं अगर उसमें छेद ना हो तो क्या कपड़ा सिलेगा। उसी तरह से अगर इन दोनों हार्नेस के जो सुइयाँ होती हैं, हैंडल्स होते हैं, अगर उसमें छेद ना हो तो वो कपड़े नहीं बनेंगे। कपड़े बनाने के लिए इनकी आवश्यकता अनिवार्य है। फिर क्या आता है, फिर सेटल आता है। सेटल मैंने आप लोग को दिखाया, सेटल मैंने दिखाया, ये है सेटल। यह बाना भरने का काम करता है। इसमें बाना के धागे भरे रहते हैं। सेटल में बाने के धागे भरे रहते हैं। यहाँ पर बाने के सारे धागे भरे रहते हैं। बाना मतलब जो कपड़े की बुनाई करता है। इसमें बाने लपेटे जाते हैं तथा जो है दाएं से बाएं, बाएं से दाएं बराबर आते जाते हैं। एक बार गया, एक बार ऐसे गया और फिर ऐसे वापस आया, इसको एक पिक बोलते हैं। एक बार ऐसे गया, एक बार ऐसे आया, उसको क्या बोलते हैं, एक पिक बोलते हैं। जैसे आपसे कोई बोला कि रेस लगाओ, तुम्हें रेस अपने गेट से लेके वहाँ तक जाना है। मान लो आपके सामने कोई पार्क है, बोल रहे हैं एक पार्क तक वहाँ जाना है, पार्क से वहाँ से वापस आना है। तो आप अपने गेट से जाओगे दौड़ते दौड़ते दौड़ते, यहाँ पर पार्क है, पार्क का गेट है, पार्क का गेट टच करोगे और फिर आप यहाँ तक आओगे, तो इसको एक पिक बोलते हैं। तो जाना और आना इसको एक पिक बोला जाता है। ठीक है, इसी शटल से धागा भरकर कपड़े को तैयार किया जाता है। फिर आती है कंघी, रीड। रीड का मैंने फ़ोटो लगाया है, शायद नहीं लगाया, रीड का मैंने पिक्चर नहीं लगाया। फिर आती है क्या, रीड आती है। रीड का क्या काम होता है, यह हार्नेस के ठीक सामने लगी होती है। इसमें बाने सा एक जो है ठेका जो है टाइप का होता है, इसे ठोका जाता है। एक जो है बाना होता है, इसमें बाने को एक साथ ठोका जाता है, एक सा बाना तैयार किया जाता है। जैसे बाना है, रीड जो कंघी है, रीड है, उसको क्या किया जाता है, उसको बाने का जो धागा होता है एक बराबर उसमें ठोका जाता है। एक जो रीड लगी होती है इसमें एक बराबर का धागा बाने का रहता है। रीड का ये काम है। अगर ज़्यादा ठोक दिया जाए तो कपड़े में बुनाई नहीं आएगी। जैसे सिलाई मशीन है, सिलाई मशीन को जो धागा टाइट करने वाला होता है उसको ज़्यादा टाइट कर दो तो बुनाई अच्छी नहीं होती, और ढीला कर दो तो भी बुनाई अच्छी नहीं होती है। फिर ये सारी चीज़ें वार्प बेलन, हार्नेस, शटल, कंघी, ये आवश्यक ही आवश्यक है। आप किसी भी तरह से आप कपड़े की बुनाई करो तो ये चार चीज़ आवश्यक है। अब वस्त्र की बुनाई के लिए क्या क्या चाहिए इसको सुन लो। वस्त्र की बुनाई के धागों को समांतर रूप से साथ साथ लगाकर, जैसे कि वस्त्र में दिखाई देता है, जब ध्यान से वस्त्र को देखा जाए तो उसमें दिखाई देता है, बीम या रोलर पर लपेट दिया जाता है, जिससे मीटर का थान बन जाता है। थान जो होता है वो मीटर के बराबर बन जाता है। इसके अनुपात में लंबाई कितनी होनी चाहिए, जो है अनुपातिक लंबाई होनी चाहिए। अनुपातिक लंबाई मतलब जिस हिसाब से वस्त्र तैयार करना हो, जिस हिसाब से बीम हो उसी हिसाब से। ये नहीं कि बीम आपके 4 किलो का है तो आप जो इसमें 10 किलो का धागा हो। बाने की धागी का जो कॉप्स होता है, जिसको पिद्दियाँ बोलते हैं, बनाने के लिए ट्यूबस पर लपेटा जाता है। वस्त्र की बुनाई करते समय बाने के धागों को ताने के धागे के मध्य से निकालना होता है। इन कॉप्स मतलब पिद्दियाँ, इन कॉप्स को, पिद्दियाँ तो छोटे छोटे होते हैं, कॉप्स को अधिक बड़ा बनाना संभव नहीं है। इसलिए अधिक लंबाई का वस्त्र बनाने के लिए एक के बाद अनेक कॉप्स का प्रयोग किया जाता है। अनेक कॉप्स का प्रयोग किया जाता है, एक के बाद एक। ताने के धागों को करघे के पीछे रखा जाता है। ये तो मैंने पहले बताया कि ताने के धागा जो वो ये होता है वार्प बीम, इसको कैसे पीछे रखा जाता है। ठीक है, ये तार बुनाई के समय पीछे लगी हुई होती है, बीम में से खींच कर सामने लाया जाता है। ये देखो, ये बुनाई हो रही है, बुनाई हो रही है। देखो ये है
वो क्या बोलते हैं उसको, वार्प बीम। अब यहाँ से धागा आ रहा है, यहाँ से धागा आता है, देखो यहाँ से धागा आ रहा है और बीन बीन के बन के गाड़ी बन के जो है साड़ी जा रही है। ठीक है, बाने के धागे का एक के बाद एक छोड़कर ऊपर नीचे ताने के तारों से गुजरता है, जो साथ में क्रिया की सहायता से ऊपर नीचे उठाए जाते हैं। ठीक है, हैंडल्स की सहायता से ऊपर नीचे करके उठाए जाते हैं। देखो अब मैंने बोला था ना कि दो लगा होता है, देखो एक ये लगा हुआ है और एक जस्ट इसी के पीछे ये लगा हुआ है। एक कहाँ लगा हुआ है, ये देखो एक ये लगा हुआ है और एक इसी के जस्ट पीछे ये लगा हुआ है। ठीक है, तो दो लगे होते हैं, ये जो मैंने बताया, हिडल्स जिसको बोलते हैं। बाने के धागों को एक के बाद एक छोड़कर ऊपर नीचे ताने से गुजार कर कपड़े की बुनाई होती है। बुनाई में बाने के धागों को कॉप्स, जो कि एक शटल में रखी जाती है, कॉप्स मतलब पिद्दी समझना कठिन है, कॉप्स आसान है। कॉप्स में रखी जाती है, करघे के एक ओर से दूसरी ओर फेंकी जाती है। इस तरह से बाने का एक तार वस्त्र का अंग बनता है और कंघी यानी रीढ़ जो कंघे के समान होती है, बाने के धागों के जो है पास से ठोक कर सही कर सामने से उसको बराबर करने का काम किया जाता है, ताकि उस पर आराम से वस्त्र लिपटता रहे। ये नहीं कि कहीं इधर पलट रहा है कहीं उधर, ताना कहीं उधर जा रहा है कहीं उधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। बाना कहीं उधर जा रहा है कहीं इधर जा रहा है, ऐसा नहीं है। बाने के धागे को बराबर करके ठोक पीट कर उसको बराबर कर दिया जाए, ये काम रीट करता है। रीट का मतलब है कि रीट का काम है कि वो जब धाने के धागों को बराबर कर देगा पीट ठोक कर, तो किया जाएगा कि जो कपड़ा होगा वो एक बढ़िया से बराबर तरीके से बिनकर सफाई से आएगा। बुनाई के समय की मुख्य विशेषता क्या है? जब ताने के तारों में से शटल निकलती है तो हार्नेस की सहायता से ताने के कुछ तार ऊपर उठकर रिक्त स्थान बना देते। रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान बना लेते हैं। शटल खाली स्थानों के से आगे पीछे जाते समय बाने के तारों को फेंकती हुई यहाँ पर कहलाती है। कह रहा है कि जो शटल है, शटल जो रिक्त स्थान मतलब खाली स्थान से आगे जाती है फिर पीछे जाती है, एक बार पूरा आगे गई फिर दोबारा पीछे आई, पूरा करके उसको पिक कहते हैं। रीढ़ की सहायता से बाने का तार पीछे की ओर धकेल दिया जाता है तथा पूर्व के भरे हुए बाने के तारों को उसे दबा दिया जाता है। जैसे जैसे बुनाई की प्रक्रिया होती है, ताने के तार को ताने के बीम पर से ढीला कर और फिर क्या होता है, बुने हुए वस्त्र करघे के सामने लगे हुए बीम पर लपेट उठते हैं। जब जो है बुनाई की प्रक्रिया होती है तो ताने के तार जो होते हैं वो ताने के बीम पर थोड़ा ढीला करके लपेटे जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं, ताकि जो कपड़ा होता है वो अच्छे से लपेटा जाए। किनारियाँ, अधिकांश वस्त्रों में किनारियाँ बनती हैं जिन्हें सेल्वेजेस कहते हैं। क्या बोलते हैं किनारियों को? सेल्वेजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घने तथा भारी ताने के धागों से तैयार की जाती है जिससे ये सरलतापूर्वक उखड़ नहीं जाते हैं। साधारणतः साड़ी की किनारियों को छोड़कर इसकी चौड़ाई आधे इंच होती है। बुनाई में ताने के धागे किनारियों को समांतर होते हैं। जिसके घर में धोती पहनने वाले होंगे पुरुष, जिसके घर में पुरुष धोती पहनने वाले होंगे उनको देखो तो धोती में एक पतली सी किनारी बनी होती है और पूरी धोती जब फाड़ो तो पूरी धोती फट जाती है, वाला भाग फटने में मुश्किल हो जाता है। अगर धोती मजबूत है तो वो भाग फटता नहीं, कैंची से काटना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इतना अधिक जो है धागों को डाल दिया जाता है कि वो मजबूत हो जाता है। वस्त्र का संतुलन क्या है? वस्त्र के संतुलन ताने और बाने के धागों के अनुपात से निश्चित होते हैं। यदि 1 वर्ग इंच में ताने और बाने की संख्या समान होती है तो वस्त्र अच्छी प्रकार संतुलित रहता है, और अगर समान नहीं होती है, ज़्यादा या कम होती है, तो थोड़ा अंतर हो जाता है। अब इसी को जो है थोड़ा बहुत कम ज़्यादा करके नई नई डिजाइनें बनाई जाती हैं, जिससे वस्त्र की मजबूती, वस्त्र की अच्छाई, वस्त्र की बुराई पता चलती है। अब विभिन्न प्रकार की बुनावटें जो हैं वो कितनी हैं? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की वीव्स हैं, लेकिन उन 3 प्रकार में कई प्रकार के वीव्स हैं। ठीक है, बुनावटें अनेक प्रकार की होती हैं जिनमें 3 मुख्य प्रकार हैं। बुनावटें अनेक प्रकार, बहुत प्रकार की बनावटें, वीव्स बहुत प्रकार के हैं, लेकिन उसमें मैंने बोला 3 प्रकार की बुनावटें नहीं, 3 प्रकार की बुनावटें नहीं हैं, वो निकल गया मुंह से।
3 प्रकार की बुनावटें नहीं है, मुख्य 3 प्रकार की बुनावट है। बुनावट बहुत प्रकार की है लेकिन मुख्य 3 प्रकार की बुनावट है, जिसमें जो है सबसे पहले आती है सादी बुनाई। सादी बुनाई जो होती है वो कभी कभी सादा बुनावट किया हुआ कपड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादा कुछ नहीं है, ताने और बानी को क्रमशः लिया जाता है। मतलब एक ताना, सादी बुनाई दिखाती हूँ आपको मैं, सादी बुनाई दिखाती हूँ, प्लेन वी, प्लेन, हाँ ये प्लेन वी। देखो इसमें एक ताना एक बाना जा रहा है, एक ताना एक बाना जा रहा है। देखो एक ताना है एक बाना है, एक ताना है एक बाना है, एक ताना है एक बाना है, एक ताना है एक बाना है। ये सादी बुनाई है, जिसमें ऐसे है एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, ये सादी बुनाई है। लेकिन जो है ये सादी बुनाई, इसकी बनावट एकदम सादी है और यह जो है कपड़े के अंदर ताना बना इस प्रकार से फंसा दिया जाता है कि अगर ताने का पहला भाग बाने के ऊपर दिखाई दे तो ताने का दूसरा भाग बाने के नीचे दिखाई देता है। अर्थात जितने धागे कपड़े में है वो आराम से ऊपर नीचे दिखाई देते हैं। धागे के नीचे से पूरे नंबर के जो विषम ऑड धागे होते हैं उनके नीचे के पूरे इवन धागे ऊपर होते हैं। जैसे मतलब जैसे हो गया कि एक धागा गया नीचे, एक धागा आया ऊपर, एक धागा गया नीचे, एक धागा आया ऊपर, तो ये दोनों बराबर हैं और वो दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, वो दोनों बराबर हैं। तो वही कह रहा है कि जिसमें विषम धागे के नीचे से है तो पूरे जो है इवन नंबर के धागे ऊपर होंगे। बाने की दृष्टि डालें तो बाने का क्रम भी ताने के धागों के साथ ऐसा ही दिखाई देता है जैसे कि ताने के धागों को बाने के साथ जोड़ा गया है। सादी बुनाई, सादी बुनाई के क्या होते हैं कि जिससे वस्त्र सुंदर, धारीदार, चौखाने और डिजाइन द्वारा बनाकर तैयार किए जा सकते हैं। सादी बुनाई अच्छी लगती है, देखने में सुंदर लगती है। इसका प्रयोग सुंदरता के लिए किया जाता है ताकि बुनाई एकदम साफ सुंदर लगे। फिर इसके बाद क्या आता है, रिब बुनाई आती है। रिब बुनाई का क्या मतलब होता है? रिब बुनाई का मतलब होता है कि जिसके अंदर दोहरा, तिहरा, मतलब 2 धागा या 3 धागा या 4 धागा ताना उठाकर तथा बैठाकर इकहरा बाना डाला जाए। जैसे ये भी मेरे मैं आपको फ़ोटो दिखाती हूँ, मेरे पास है पिक्चर इसकी। इसको मैंने देर में लगाया था। ये रिब बुनाई है। अब देखो इस रिब बुनाई में क्या है कि एक ताना गया है, 2 ताना गया है और 3 ताना गया है, लेकिन जो ऊपर से आ रहा है वो एक ही बाना आ रहा है। ठीक है, एक ही बाना तो आ रहा है। फिर एक ताना गया, 2 ताना गया, 3 ताना गया, फिर एक जो है बाना आ रहा है। उसके पहले क्या था कि एक ताना जा रहा था, एक बाना आ रहा था। अभी क्या है, एक ताना एक ताना एक ताना एक बाना। ठीक है, फिर जो है एक ताना एक ताना एक ताना एक बाना, ऐसे। और सादी बुनाई में क्या था, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, एक ताना एक बाना, ये था। इसके जो है रिब बुनाई के वस्त्रों में समान जो है माप से ताने बाने और धागों का प्रयोग किया जाता है। यह बाने का धागा ताने के धागों से अधिक जो है क्या होता है, अधिक माप वाला होता है। बास्केट बुनाई, अब बास्केट बुनाई क्या होती है? बास्केट बुनाई मतलब बास्केट, उसी से पता चल रहा है कि बास्केट बुनाई क्या होती है। बास्केट बुनाई कहाँ गया, बास्केट बुनाई, बास्केट बुनाई कहाँ गया? मैंने तो डाला था बास्केट बुनाई, मैंने यही बास्केट बुनाई डाला था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। जो बुनाई मेरे पास नहीं है वो बुनाई मैं क्या करूँगी, मैं सारा आपके उसमें भेज दूँगी, PDF में वो सारी पिक्चर्स में भेज दूँगी, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, अब बास्केट बुनाई क्या होता है? बास्केट बुनाई में जो जैसे वो होती है बुनाई, सादी बुनाई होती है, उसी तरह से बास्केट बुनाई होती है। ज़्यादा अंतर नहीं होता है। बस क्या होता है कि 2 या 3 या 4 ताने के ऊपर से, ताने के धागे के ऊपर नीचे करके उसी संख्या के बाने डाले जाते हैं। जैसे मान लो कि जो है 2 3 जो है एक हमने क्या किया, एक बाना लिया, एक बाना लिया, एक ताना लिया, 3 ताना लिया। अब 1 2 3 बाना लेंगे, फिर 1 2 3 ताना लेंगे, 1 2 3 बाना लेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको
बास्केट बुनाई बोलेंगे। इसी को दो सूती भी बुनाई बोलते हैं, सादा दो सूती बुनाई भी इसको बोलते हैं। फिर ट्विल बुनाई क्या होता है? अब ट्विल बुनाई को क्या बोलेंगे? जो है इस बुनाई में बाने के धागे नियमित अंतर पर ताने के धागों के ऊपर नीचे आते जाते दिखाई देते हैं। इस बुनावट के कपड़े के अंदर बुनावट की तिरछी धारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। क्यों तिरछी धारी? क्योंकि जो है जब बराबर जा रहा है, देखो जैसे मान लो कि 1 2 ये ताना मानो, हाँ, एक ताना मानना है इसको, एक ताना और एक बाना, ठीक है। फिर एक ताना, फिर एक बाना, फिर एक ताना और फिर एक बाना, ठीक है। तो ये देखो, ये तिरछा कटिंग लग रहा है नहीं? ये तिरछा कटिंग लग रहा है नहीं? हाँ, तिरछा बन रहा है, इसलिए इसकी जो बुनाई होती है तिरछी जाती है। जब आप कपड़ा उठा के हाथ से देखोगे तो तिरछी बुनाई जाएगी। इस बुनाई में पहले ताने का धागा पहले बाने में फंसता है, तो ताने का दूसरा धागा बाने के दूसरे में फंसा जाता है। पहले ताने का धागा बाने में फंसता है, फिर बाने का धागा ताने में लाया जाता है। इसके बाद क्या आएगा? ट्विल बुनाई के प्रकार। ट्विल बुनाई समझ लिए। ट्विल बुनाई में ही तौलिया, कॉटन की जो मोटी वाली होती है, जीन्स, ये सब ट्विल बुनाई में ही आते हैं, ठीक है। ये सब ट्विल बुनाई के ही उदाहरण हैं, ठीक है। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हो उतने लोग सुन लो कि मैं सारी चीज़ के जो है, जब ये वीडियो आप लोग सुन लोगे तो मैं सारे जितने भी जो है मैंने आपको बुनाई बता रही हूँ उसके मैं सारे उदाहरण आपको दे दूँगी। कहाँ पर दूँगी? PDF में दूँगी। कहाँ पर PDF में दूँगी? मैं दूँगी आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पर आ जाना, अपर्णा सिस्टर TGT PGT। मैं पहले क्या करूँगी कि मैं पहले बुनाई का नाम लिखूँगी, और उसके बाद उसका मैं यहाँ पर नीचे दूँगी उदाहरण, ठीक है। उसका मैं उदाहरण दूंगी यहाँ पर। तो जितने लोग को जो है वीडियो देख रहे हो उतने लोग को मैं ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराऊंगी। आपकी कोई चीज़ बचेगी नहीं, आप लोग को बहुत अच्छी से तैयारी कराऊंगी और करवा रही हूँ, उसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जो यहाँ पर आ रहा है, तैयारी कर रहा है, उसका लाभ होगा, और ये लिख के ले लो। जो नहीं तैयारी कर रहा है उसका लाभ मैं नहीं कह सकती होगा कि नहीं होगा, भाई मैं क्या बताऊँ उसमें, ठीक है। चलो ठीक है। फिर क्या है? इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद ट्विल बुनाई में ही, ट्विल बुनाई के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। कौन कौन से प्रकार हैं ट्विल बुनाई के? पहला है डायमंड ट्विल, दूसरा है लहरदार ट्विल, तीसरा है नुकीला ट्विल, चौथा है गुथा हुआ ट्विल, पांचवा है ढलुआ ट्विल। 5 प्रकार ट्विल के हैं। कौन कौन से हैं? डायमंड ट्विल, कर्व ट्विल, पॉइंटेड ट्विल और इंटरलैसिंग ट्विल और स्टीप ट्विल, इतने प्रकार हैं। और सारे के मैंने जो है फ़ोटो लिए हैं। अब मैंने इसमें लगाए हैं नहीं लगाए हैं, क्योंकि इतना ढेर सारा था कि पता नहीं क्या मैंने डाला क्या नहीं डाला, मुझे कुछ याद ही नहीं है इसमें। अब डायमंड ट्विल क्या होता है? डायमंड इस जो ट्विल होता है, इसकी जो जब बनता है ये, तो इसका जो है तो चित्र दिखता है वो डायमंड की जैसे दिखता है। ये देखो, ये लगाया है मैंने, देखो जब ये बुनाई हो गई तो कैसे लग रहा है? डायमंड की तरह से, ऐसे लग रहा है ना, डायमंड की तरह से। इसका जो इसका वो है चित्र है वो कैसे? डायमंड की तरह ऐसे, डायमंड की तरह ऐसे है, इसीलिए इसको डायमंड बोलते हैं। फिर इसको जो है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको लेसिंग भी बोलते हैं। कौन सी लेसिंग बोलते हैं डायमंड को? इसको लेस के मतलब इंटरलेसिंग दिया जाता है इसमें। जैसे एक ताना गया, एक बाना गया, 2 ताना गया, 2 बाना गया, 3 ताना गया, 3 बाना गया। इस प्रकार से बुनाई में बाने के धागों को एक दोहराव से इस प्रकार से घटा बढ़ाकर आपस में गूंथा जाता है कि ये देखने में डायमंड जैसा लगता है। फिर होता है, क्या आता है? लहरदार मतलब कर्व्ड। ये है कर्व ट्विल। ये देखो कर्व ट्विल में क्या होता है? इस बुनाई की विधि में ताने और बाने के धागों को क्रमवार तरीके से इस प्रकार रखा जाता है कि वस्त्र के ऊपर लहरदार नमूने दिखाई दें। नुकीली ट्विल क्या होती है? नुकीली ट्विल भी देख लेते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? पिन ट्विल बोलते हैं। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने इतनी पिक्स ले रखी थी, लेकिन मुझे इस समय वो पिक्स सारी जो है
मिल नहीं रही हैं। देखो इसमें आएंगी, इसमें मैंने सब आपको दिखा देना है, मैं इसमें दिखा देती हूँ। देखो मैंने हार्नेस आपको बताया था, ये हार्नेस है, ये हार्नेस है जिसमें धागा भरा जाता है। ठीक है, अच्छी तरीके से देख लो, ये हार्नेस है जिसमें धागा भरा जाता है, ये हार्नेस है जिसमें धागा भरा जाता है। देखो बीच में छेद है, ये मैंने पिक्चर्स लेना वहाँ पर डालना हम भूल गए थे इसलिए। फिर कहाँ पर आ गया, फिर मैंने आपको क्या डायमंड बता दिया, डायमंड के बाद मैंने ये पॉइंट वाला, ये पॉइंट ट्विल वीव है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जहाँ पर लाए वहाँ पर छोड़ दिए। इसमें क्या होता है कि जैसे बुनाई किया गया, ऐसे बुनाई किया, यहाँ छोड़ दिया गया, फिर यहाँ से बुनाई किया गया, यहाँ छोड़, मतलब ये एक धागा डालो छोड़ दो दोनों तरफ, 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 ये इस तरह को पिन बुनाई बोलते हैं। इस बुनाई में साधारण ट्विल बुनाई की जाती है, परंतु कुछ निश्चित पंक्तियों तथा ट्विल बाईं से दाईं की ओर जाती है, फिर इसकी दिशा बदल कर बाईं और दाईं ओर हो जाती है। जिस स्थान पर दोनों विपरीत ट्विल आकर मिलते हैं वहीं नोक तरह तैयार होता है। कैसे होता है, जैसे यहाँ पर ऐसे किए और ऐसे घूमे और ऐसे किए तो क्या हुआ, यहाँ नोक तैयार, जैसे मैंने बोला ना कि यहाँ पर जाओ और छोड़ दो, यहाँ पर जाओ छोड़ दो, यहाँ पर जाओ छोड़ दो, फिर यहाँ पर ऐसे लेकर जाओ ताने को, ऐसे लेकर जाओ ताने को, ऐसे लेकर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नोक बनता है, यहाँ पर नोक बनेगा, यहाँ पर नोक बनेगा, उसको पॉइंट ट्विल वीव बोलते हैं। ठीक है, ये सब जब पढ़ोगे और जब कल क्वेश्चन करोगे तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है इंटरलैसिंग ट्विल। इंटरलैसिंग ट्विल शायद मैंने नहीं डाला है क्योंकि वो मुझे मिला नहीं उसका पिक्चर, इसलिए मैंने नहीं डाला है। फिर स्टीप ट्विल मैंने डाला है, स्टीप ट्विल मैंने डाला है और मैं उसको दिखाती हूँ स्टीप ट्विल को। ये कहाँ गया स्टीप ट्विल, स्टीप ट्विल मैंने स्टीप ट्विल डाला हुआ था, इसी में सब बहुत सारे मैंने पिक्चर्स डाले हुए थे, तो थोड़ा सा उसमें इधर उधर, कोई बात नहीं, मैं सब आपको दिखा दूँगी बाद में। फिर जो है सैटिन बुनाई है, सैटिन बुनाई देखो ये है सैटिन। ठीक है, सैटिन कैसे होता है कि ये हो गया आपका कितना, ये ट्विल बुनाई के 5 प्रकार थे, ये ट्विल बुनाई के 5 प्रकार थे। ठीक है, कौन कौन से ट्विल बुनाई के 5 प्रकार थे, डायमंड, लहरदार, नुकीला, गुथा और ढलुआ। इसके बाद ये उसके पहले क्या क्या हमने पढ़ा, हमने पढ़ा सादी बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई, ट्विल बुनाई के पहले बास्केट बुनाई। ठीक है, देखो मैंने बास्केट लगा रखा था, ये है बास्केट, देखो कितना सुंदर है। अब बास्केट में ही समझ लो, अगर एक है तो एक चढ़ेगा, 2 है तो 2 चढ़ेगा, अगर ताना 2 है तो बाना भी 2 रहेगा, अगर जो है ताना 1 है तो बाना भी 1 रहेगा, ताना 4 है तो बाना भी 4 रहेगा, तो ये इस तरह से होता है। ठीक, उसके बाद सैटिन, सैटिन देख लो, सैटिन बुनाई का जो है वस्त्र जो होता है बहुत ही प्लेन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें ताना ज़्यादा होता है, बाना कम होता है। ठीक है, देखो ताना इसमें कितना है, ताना इसमें 2 है और बाना इसमें 1 है। यहाँ पर देखो ताना 4 है लेकिन बाना 1 ही है, तो ये क्या होता है, ये सैटिन होता है। इसको जब ऐसे छू कर देखा जाता है तो ये लंबा लंबा पता चलता है। ठीक है, और इसके बाद साटिन है, ये तो सैटिन है, सैटिन बता दिया कैसे होता है कि सरफेस एकदम चिकना सा होता है, खड़े खड़े में एकदम चिकना रहेगा, खड़े में हाथ फेरोगे तो चिकना लगेगा, लेकिन अगर आप बाने साइड में हाथ फेरोगे तो जो है आपको चिकना नहीं लगेगा, तो वो सैटिन होता है। साटिन क्या होता है, साटिन क्या होता है, सैटिन तो ये हो गया, और जो साटिन है तो उसमें क्या होता है, ये तो प्लेन हो गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर सैटिन क्या होता है, सैटिन में जो होती है इसके ठीक विपरीत हो, इसमें बाना 3 4 5 चला जाएगा लेकिन ताना 1 जाएगा, बाना ज़्यादा जाएगा ताना 1 जाएगा। इसमें क्या करेंगे, जब बाने से हाथ फेरेंगे तो प्लेन लगेगा, ताने से हाथ फेरेंगे तो खुरदरा लगेगा, सेम टू सेम ये भी होता है। फिर हक्का बैग बुनाई क्या होता है, हक्का बैग होता है या पर्दे की बुनाई होती है, लीलन की रुई और तौलिए आदि इस पर बनाए जाते हैं। इस बुनाई से ताने के धागे जो है तैयार होते हैं। ठीक है, इससे ताने के धागे तैयार होते हैं, किससे, हक्का बैग से। ठीक है, हक्का बैग ये बुनाई जो होता है इससे, इसमें मैंने डाला बहुत कुछ था लेकिन मुझे मतलब इतना फ़ोटो हो गई ना कि मैं कंफ्यूज हो गई कि क्या डालूं क्या नहीं डालूं। चलो कोई नहीं, मैं सब डाल दूंगी उसमें, आप लोग परेशान नहीं होना, सब मैं उसमें बताऊंगी, अब परेशान मत होना। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा कि जो है हक्का बैग में बाने का धागा 2 ताने के धागों के ऊपर से
एक एक के नीचे से जाएगा। कैसे कि 2 ताने के धागे जाएंगे, उसमें से एक से नीचे जाएगा बाने का धागा। दूसरी लाइन में क्या होगा, बाने का धागा एक ताने के धागे के नीचे से एक के ऊपर से जाएगा। जैसे मैं ये ले लेती हूँ, ठीक है, मान लो ये है मेरे पास। इसमें क्या करेंगे हम कि एक ताने का धागा जाएगा, एक ताने का धागा जा रहा है, ऐसे ताना ही होता है ना, ताने का धागा, और तथा उसके नीचे से एक क्रम जाता है किसका, बाने का। ऐसे बाने का धागा एक ताने के धागे के नीचे से जा रहा है, ताने के धागा ये हो गया, ठीक है, ताने का धागा ये हो गया, और बाने का धागा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक। फिर बाने के धागा एक ताने के धागे के नीचे जाएगा। अब जो है, जो ताना है ये अब ऊपर से आएगा और ये नीचे से जाएगा। फिर पहली पंक्ति के समान बुनाई दूसरी पंक्ति में की जाती है। कहने का मतलब ये है, थोड़ा कन्फ्यूजन है, किताबी भाषा में कन्फ्यूजन है, ऐसे सीधे सीधे समझो, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहली बार में ताने का धागा ऊपर रहेगा, दूसरी बार और बाने का धागा नीचे रहेगा, दूसरी बार में ताने का धागा नीचे रहेगा, बाने का धागा ऊपर रहेगा। ये है हक्का बैग, ठीक है। हनी कॉम्ब क्या होता है, हनी कॉम्ब मैंने लगा रखा है, अभी मैंने देखा है इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। हनी कॉम्ब क्या होता है, ये है हनी कॉम्ब, ये है हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब में क्या होता है कि जो इसकी बुनाई होती है या ऐसी दिखती है बुनने के बाद में कि जैसे लगता है कि इसमें जगह है, इसमें जाकर कीड़ा मकोड़ा हनी वगैरह बैठता है। हनी मतलब जो है वो हनी बी, मधुमक्खी वगैरह इसमें जाके बैठ सकती है, इसलिए इसका हनी बी नाम दिया, हनी बैग नाम दिया, हनी कॉम्ब नाम दिया है, ठीक है। फिर जो है बर्ड आई वीव, बर्ड आई वीव भी मैंने लगा रखा है, ये है बर्ड आई वीव। बर्ड आई वीव देखो जो है, जो ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये जो डिज़ाइन देख रहे हो, ये बर्ड की, चिड़िया की आँख के जैसे दिख रही है। ये जो डिज़ाइन है चिड़िया की आँख जैसे दिख रही है, इसलिए इसको बर्ड आई कहते हैं। इसकी बुनाई कैसी है, इसको देख लो आपस में कैसे गुथे होते हैं, ठीक है। एक ताना, दो बाना, दो ताना, एक बाना, इसी तरह से करके रहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें चिड़िया वाली आँख में कि बाने के धागे के वस्त्र की सतह पर इस प्रकार जो है बनाया जाता है कि वस्त्र जो है ऐसे लगते कि फंसा के बैठा है, डायमंड शेप का बन गया है। वस्त्र के पिछले भाग में ताने के तारों के ऊपर से बाने का धागा निकाला जाता है, जो ताने का धागा है उसके ऊपर से बाने का धागा निकाला जाता है। कार्ड्रू बुनाई, कार्ड्रू भी है मेरे पास, वो भी देख लेते हैं। ये है कार्ड्रू। कार्ड्रू देखो देखने में ही एकदम अलग सा लग रहा है। यह क्या होता है, सतह के बाने के धागों को सादी बुनाई में बाने के धागों के साथ बुनकर कपड़े की सतह तैयार की जाती है। ये रोएदार बाने के धागे, ये थोड़ा रोएदार होते हैं, इसलिए ये ऐसे होते हैं। ये 3 से अधिक ताने के धागों पर उभरते हैं और इनको जो है 2 या 3 धागे जो है आपस में गूंथे जाते हैं। इस प्रकार इसकी बुनाई चलती है। क्या बनता है, खेलने के पोशाक, चादर, पर्दे आदि सब इससे बनते हैं। वेलवेट बुनाई क्या होती है, वेलवेट बुनाई होती है ये होती है वेलवेट बुनाई। वेलवेट बुनाई करने के बाद में इनके ऊपर से प्लेन करके एकदम महीन करके काट दिया जाता है, बस वही वेलवेट बुनाई होती है। इनको जो है रोए टाइप के जो है, जो रोएदार होते हैं उनसे जो है बुनाई की जाती है और इसके बाद ऊपर से इनको काट के बराबर कर दिया जाता है। जब हाथ ऐसे लगाओ तो वेलवेट जैसा बहुत ही आसान सा, बहुत ही खूबसूरत सा ये लगता है। इससे क्या होता है, इसकी सतह सादी दुसूती अथवा सैटिन की तरह होती है। ये जो है छूने पर बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। क्रेप बुनाई क्या होती है, क्रेप का जो है एक शब्द है क्रेप, तो जो है इसको भी देखो क्रेप बुनाई क्या होती है। ये एक जो है आपस में इस तरह से इसको फंसा कर झुर्रीदार बनाया जाता है कि देखने में खुरदुरा झुर्रीदार लगता है और छूने में भी खुरदुरा और झुर्रीदार लगता है, लेकिन ये देखने में से खद्दर टाइप का कपड़ा लगता है क्रेप बुनाई। ऐसे धागों को बुनने में अनेक प्रक्रियाएं की जाती हैं, कोई जरूरी नहीं एक ही प्रक्रिया से इसको बना दिया जाए। सादी बुनाई या जो है और भी कई तरह की बुनाई इसमें की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेप बनाने के लिए ऊन, कपास, मोटी रेशे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। फिर रोएदार से वस्त्र, जैसे तौलिया बन गया रोएदार है, जैसे तुम्हारा गलीचा बन गया रोएदार है, जैसे मैंने अभी ये बताया वेलवेट बताया जो रोएदार है, ये वेलवेट है, ये रोएदार है।
इस तरह से रोएदार हैं। अब कटे हुए रोए वस्त्र जैसे वेलवेट बन गया, वेलवेट को जो है उसको अच्छे से आता है, इसका चाकू आता है, उससे काट दिया जाता है तो वो बढ़िया से बन जाता है, उसको कटे रोए वस्त्र बोलते हैं। बिना कटे रोए वस्त्र जो फंदे के, जैसे जिसके पास मोटी कॉटन की तौलिया होगी घर में, उसको देखो तो वो फंदे टाइप होता है, वो अधिकतर अंगूठी में फंसता है, अगर नथ वगैरह पहना हो तो उसमें फंसता है, तो वो फंदे वाला होता है। फिर जैकार्ड नमूना क्या होता है, ये भी कि जैकार्ड में जैसे जो है चिड़िया की आँख होती है उसी तरह से जैकार्ड नमूना भी दिखता है। ठीक है, इसमें भी जो है 1801 में इसको जोसेफ मेरी जैकार्ड ने किया था, इसलिए इसका जैकार्ड नाम दे दिया गया। यह करघा अत्यंत जटिल प्रकार का होता है। ये जो है जैकार्ड नमूने हैं, जैकार्ड जो है करघा है वो पैटर्न भी जैकार्ड वाला ही उसको बोला जाता है। यह बहुत ही मूल्यवान होता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में ऊंची छत वाले कमरे की आवश्यकता होती है। प्रत्येक नए प्रकार के डिजाइन के लिए करघे को तैयार करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। जैकार्ड बुनाई में चपटी या उठी हुई दोनों भी की जा सकती हैं। वस्त्र कई प्रकार के डिजाइनरों जो है के द्वारा डिजाइनों के द्वारा बुने जाते हैं। जैकार्ड बुनाई में डेमास्क, टेपेस्ट्री, ब्रोकेड और टेरी वस्त्र ये सब तैयार किए जाते हैं। फिर लीनो बुनाया जाता है। लीनो बुनाई को ही गाज बुनाई कहते हैं। अब इसका मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण दे दूं, जो पट्टियाँ होती हैं जब चोट बांधी जाती हैं वो गाज बुनाई में होती हैं। इनका क्या होता है, ये बहुत दूर दूर चौड़ी चौड़ी बुनाई होती है, लेकिन ये मजबूत बहुत होती हैं, ये जल्दी कटती नहीं है। ठीक है, गाज बुनाई से मच्छरदानी गाज बुनाई में आता है। और वो जो है पट्टी जो बताई वो गाज बुनाई में आता है। ये किसके द्वारा, किस वस्त्र के द्वारा बनाया जाता है, रेयान, सूती, नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, पॉलिस्टर आदि द्वारा लिनो बुनाई की जाती है। बुनने के लिए आवश्यक बातें क्या क्या होती हैं, कपड़ा बुनते समय उसको ठीक रखने में बेबर किनारी धागों की लगानी चाहिए और कपड़े की किनारी एक सी चौड़ाई को दुरुस्त करके जो है इसको सही करके लगाना चाहिए। जब कभी शटल झटका खाकर उलझ जाए तो उलझ कर बाहर चला जाए तो उसको समझ लेना चाहिए कि शटल का जो है दौड़ एक सा नहीं है, शटल के फंदे में कुछ ना कुछ खराबी हुई, अब इसको निकाल के सही कर देना चाहिए। अगर शटल अपनी दौड़ में इधर उधर होता है, फंसने लगता है, तुरंत शटल को निकाल कर उसको जो है सेटिंग को सही कर देना चाहिए। ठीक है, फिर कपड़े की सफाई, ताने के एक सा होने और ताने के धागे के टूटने पर, अगर ताने का धागा एक सा ना हो तो बहुत ख़राब महसूस होता है, इसलिए बुनते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। बुनते समय जो है बै यानी कि जो है जो उसके तत्व होते हैं जो दबाने वाले ढीले टाइट करने वाले होते हैं उनको एकदम इतना बढ़िया सेट कर देना चाहिए कि ताकि परेशानी हो, अगर परेशानी आने लगे तुरंत उसको सही करना चाहिए। बाने को कंघी से जो है ठोक पीट कर सही करना चाहिए। बाना मतलब जिस है और जिस पर वस्त्र बनाना जाता है वो ताना है। ठीक है, तो बाने को जो जो रीढ़ होता है, रीढ़ मतलब कंघी जो होती है उसको ठोक पीट कर सही कर दो, फिर अच्छे से लगा दो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ये क्या हो गया, ये हो गया वस्त्र निर्माण बुनाई। बुनाई काफ़ी लंबा था और उतना लंबा नीटिंग और फेल्टिंग नहीं है, तो नीटिंग फेल्टिंग में इसको कल करवाऊंगी, नीटिंग फेल्टिंग नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। कल मैं 2 वीडियो डाल दूंगी। 2 वीडियो कौन कौन से डालूंगी, एक मैं नीटिंग फेल्टिंग डालूंगी, एक डालूंगी स्पेशल वीव्स ऑफ फैब्रिक्स। ठीक है, अब मेरे क्वेश्चंस मैंने बोला था मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, तो क्वेश्चन बताओ मुझे कि जो है शटल किसको कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ कि शटल किसको कहते हैं। शटल किसको कहते हैं, पहला क्वेश्चन। दूसरा है चिड़िया जैसी बर्ड आइज वीव कैसी दिखती है। बर्ड आई वीव कैसी होती है, कैसी दिखती है। आज मैं 2 ही क्वेश्चन दूंगी क्योंकि बहुत लेट हो गया है, तो 2 क्वेश्चन। जितने लोग आंसर देंगे
मुझे कमेंट बॉक्स में, हमारे कमेंट बॉक्स में जितने लोग आंसर देंगे उनका मैं नाम बताऊंगी। कल मेरी एक प्यारी बहन जया सिंह सिस्टर है, उसने मुझे आंसर दिया और उसका आंसर 100% सही था। पांचों आंसर कमेंट में उसने मुझे आंसर किया था और उसने मुझे व्हाट्सएप पे भी बताया था कि दीदी मैंने आंसर किया, और मैंने उसी से बोला था कि बहुत अच्छी बात है कि तुमने आंसर किया। ठीक है, तो आज भी मैं ये बता रही हूँ कि अगर जो आंसर करेगा उसका मैं कल सुबह, जब दोबारा से मैं कल 2 वीडियो लाऊंगी, एक वस्त्र निर्माण में बुनाई और फेल्टिंग बचा हुआ है, नीटिंग और फेल्टिंग बचा हुआ है, और दूसरा कपड़ों की असाधारण बुनाई यानी स्पेशल वीव्स ऑफ फैब्रिक्स। ये दोनों मैं कल जो है वीडियो बनाऊंगी। दोनों अलग अलग ही रहेंगी, एक साथ नहीं रहेंगी, नहीं तो बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, पढ़ते रहो, खुश रहो, खाओ पियो। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, पूरी वीडियो देखना। वीडियो देखने के बाद में लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, और लगे रहो, मेहनत करते रहो, देखते रहो, सुनते रहो, पढ़ते रहो। ठीक, ओके, बाय।